So this video is going to be very interesting for you because today we are going to cover idioms about love. हम प्यार से रिलेटेड मुहावरों के बारे में, प्यार से रिलेटेड idioms के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इज लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट बहुत ही कॉमन है, काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे आप लोगों में इसे। लव एट फर्स्ट साइट मीन्स टू पीपल फॉलिंग इन लव द फर्स्ट टाइम दे मीट। मिलते ही, पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? लव एट फर्स्ट साइट। एक दूसरे को पहली बार देखते ही प्यार हो जाने को बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। सो आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, लव नीड्स टाइम टू ग्रो। ओके, मैं लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करती क्योंकि आई बिलीव दैट लव नीड्स टाइम टू ग्रो। प्यार बढ़ने में समय लगता है। आई लव्ड हिम एट फर्स्ट साइट, ही इज़ द मैन आई हैव बीन सर्चिंग फॉर। मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया, पहली नज़र में ही प्यार हो गया एंड मुझे लगता है कि ही इज़ द मैन दैट आई हैव बीन सर्चिंग फॉर। मैं इसी इंसान की तलाश में थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैच मेड इन हेवन। मैच मेड इन हेवन क्या होगा? ये जोड़ियां स्वर्ग में बनी हैं। अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल और थिंग्स दैट विल एंड अप सक्सेस और हैप्पी। मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ कपल्स जो कि, मतलब पीपल बेसिकली, जो कि एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ आगे प्रोसीड करें। जैसे आप ले सकते हैं नीना and Pooran are a match made in heaven, or Tim and Anna are a match made in heaven. I believe they will soon have a happy ending. Okay, so आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि ये जोड़ी तो इट्स द मैच मेड इन हेवन, तो आप क्या यूज़ करते हैं? दिस ब्राइड एंड ग्रूम मेक्स अ मैच मेड इन द heaven. So no one can deny that my parents are a match made in heaven. They have been through ups and downs together for 30 years. All right. So such kind of phrases, idioms can be utilized while you are conversating related to a couple who is already match, which is good enough, which is have a happy story, which have a successful story. Next is have a crush on someone. Of course, have a crush. आजकल have a fling भी यूज़ होता है। have a fling as in when you have a one night stand with someone and he's just for the not for the permanent time, just for the temporary time, then you use to have a fling. Yeah, he's just a fling, he was just a fling for me, she was just a fling for me. So for that reasons you can use fling. And if you talk about crush, then you can say to have a strong feeling of love that usually does not last very long. बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बट हाँ आपको इमीडिएटली किसी पे आपको कोई अच्छा लगा, आपको क्रश आया एंड इट इज़ जस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज टू हैव अ क्रश. शी हैज़ हैड अ क्रश ऑन हिम सिंस दे फर्स्ट मेट. ओके, सो टिम एक्सेप्टेड दैट शी हैड अ मैसिव क्रश ऑन एना but then she didn't confess it. So you can utilize basically when you have infatuation with someone and you can say you have a crush on them. Next is to love with all your heart and soul. Basically means to sincerely love someone, to love someone very very much, to love someone very very much. Then you can say कि मैं दिल और आत्मा दोनों से उससे प्यार करता हूँ. टू लव विद ऑल द सोल, हार्ट, राइट? और यू कैन से टू लव विद ऑल हार्ट एंड सोल. बोथ वेज यू कैन यूज. सो यू कैन यूज आई लव्ड हिम विद ऑल माई हार्ट एंड सोल बट ही स्टिल लेफ्ट मी. मैंने उसको पूरी शिद्दत से, दिल से, आत्मा से प्यार किया बट स्टिल ही लेफ्ट मी, वो मुझे छोड़ के चला गया. हैव यू एवर लव्ड समवन विद ऑल योर हार्ट एंड सोल? क्या तुमने कभी किसी से पूरे दिल से प्यार किया है, दिल आत्मा से प्यार किया है? ऐसे ही
Wendy chose to stay by her boyfriend even when he was disabled in a car accident. वेंडी ने तब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही, उसने चूज़ किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना इवन व्हेन ही वाज डिसेबल्ड, जब वो डिसेबल्ड हो गया था, मतलब कोई भी तरीके का हैंडीकैप अगर आप कह सकते हैं वो हो गया इन अ कार एक्सीडेंट. शी लव्स हिम विद ऑल हर हार्ट एंड सोल. वो उसको दिल से, आत्मा से प्यार करती है. Wear your heart on your sleeve. To show your emotions publicly basically means to wear your heart on your sleeve. I can tell that Mary is depressed after her broken relationship. She wears her heart on her sleeve. उसके emotions clearly visible हैं. She is depressed. Mary is depressed even like after her broken relationship. I am the type of person who wears my heart on my sleeve. I am the type of transparent person who can show emotions openly, right? So there you can utilize to wear my heart on my sleeve. Fall head over heels in love. To suddenly fall in love with very much strong feelings. So you can use examples like I have never fallen head over heels for anyone but I wish I could. तो मुझे किसी से ऐसा प्यार नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग वाला प्यार नहीं हुआ. I wish काश मुझे हो पाता. After her broken marriage, she never fell head over heels in love with anyone. उसकी मैरिज फेल होने के बाद, टूटने के बाद उसको वैसा फीलिंग कभी नहीं हुआ. शी नेवर फेल, फॉल का क्या हो गया, फेल हेड ओवर हील्स. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज टाई द नॉट. वेरी वेरी कॉमन टू गेट मैरिड. वी विल टाई द नॉट वेरी सून. ओके, या हम यूज कर सकते हैं दैट आकांक्षा एंड सुमित आर गोइंग टू टाई द नॉट इन जनवरी. ही एंड his girlfriend are going to tie the knot in December. So likewise you can use n number of examples for tie the knot. Then be the apple of one's eye. You know, apple of one's eye means very favorite. I am the apple of my father's eyes. I am the apple of my husband's eye. So you can use such kind of idioms. Like one of the other examples is there are 30 students in this class but Liza is the apple of the teacher's eye because she is helpful and friendly. This is Liza, not Lisha. I am Lisha and this is Liza. So there are 30 students in this class but Liza is the one who is the apple of the teacher's eye because she is helpful and friendly. Likewise, you can use other examples as I quoted one. Another set of example is Rick is the only child in his family. He is the apple of his parents' eye. वो एक इकलौता बच्चा है अपनी फैमिली में, इसीलिए he is the apple of his parents' eye. Okay? आँखों का तारा समझते हैं, आँखों का तारा, एप्पल्स आई. बेसिकली अगर आप हिंदी में उसको रेफर करें तो बोलेंगे ये अपने माँ बाप की आँखों का तारा है. सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द एप्पल्स आई, वंस एप्पल आई. ओके, सो आप यूज़ करेंगे बी द एप्पल ऑफ वंस आई.